हाय मित्रों, देखिए ये लोहिया पार्क है। एक हमारे मित्र आए हैं। आज 30 तारीख है, उनकी सेकंड शिफ्ट में टाइपिंग थी और आप लोग थोड़ा लोहिया पार्क का मज़ा ले लीजिए। इसका जो है नज़ारा देख लीजिए अच्छे से। मैं इत्मीनान से अपने मित्र का, स्वयं मेरा मित्र है, बहुत जिगरा मित्र है, उसका रिव्यू ले रहा हूँ टाइपिंग में। और किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग एफर्ट नहीं लगाए हैं वो लोग वहाँ पे पैनिक होंगे और फेल होंगे, ये इसमें कोई काट नहीं सकता, ये सच्चाई है। बशर्ते जो लोग एक्सपीरियंसदार हैं या जिनकी मानसिक स्थिति ठीक है, जो पैनिक नहीं होंगे, अपने आप को संभाल सकते हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इन्हीं शब्दों के साथ देखिए 42 सेकंड हो चुका है। अब मैं अपने मित्र के रिव्यू पे आता हूँ। ये हमारे मित्र आदर्श मिश्रा। तब आदर्श भाई, आप एग्ज़ाम में जाने से लेकर एग्ज़ाम में बाहर आने तक, जैसा कि अभी तक मैं पहले का रिव्यू देखता था कि लोग बताते कि 1 घंटा में हम लोग खाली हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मुझे तो अनुभव नहीं हुआ। मैं ही आपको सेंटर पे ले गया, सारी कुछ चीज़ें हैं। आप अपना एक एक अनुभव लाइन बाय लाइन जितना हो सके क्लेरिफिकेशन के साथ उसको क्लियर करिए। मैं ये चाहूँगा कि मैंने खैर बहुत सारी रिव्यूज़ नहीं देखी हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपके मन में जो सवाल है उसका वो जवाब मैं दे सकता हूँ। जी, कृपया आप मुझसे सवाल पूछें। लाइन सवाल यही है कि जाते समय, जैसे जब आप घुसे एडमिट कार्ड वगैरह या ये सारी चीज़ें लेके, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या था, क्या हुआ? देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो यहाँ व्यवस्था है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। और जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत रिलैक्स महसूस कराया जा रहा है। उन्हें किसी भी तरह से पैनिक होने की आवश्यकता न हो, या नए हो या पुराने हो। इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हर एक छात्र के लिए, क्योंकि यह एक स्किल टेस्ट है और इसमें अच्छे लोग, इनफैक्ट मैं भी घबरा गया। हाँ, जबकि आपकी स्पीड तो काफ़ी अच्छी है। स्पीड अच्छी, एक्सपीरियंस है, साथ साथ स्पीड के साथ एक्सपीरियंस है आपको। जी, और इसके बाद आप जैसे ही पहले लाइन में लगते हो, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप कोई भी कॉइन वगैरह या कोई मेडिकल चीज़ें, ऐसी चीज़ें आप नहीं ले जा सकते। उसके बाद आप आधार कार्ड ले आना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सुन लीजिए भाइयों, आधार कार्ड मैंडेटरी है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं जरूरी है। आपके प्रवेश पत्र पे भी ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है। जी, हार्ड कॉपी लाने की ही आवश्यकता है, सॉफ्ट कॉपी की आवश्यकता नहीं है। आप हार्ड कॉपी ले लें, अपना प्रवेश पत्र ले लें, बस इन 2 चीज़ों को लेकर के, और अपने सशरीर आप उपस्थित हो जाए। आप एंट्री करें, किसी बाल पेन या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप एंट्री करें। एंट्री करने के बाद आपकी सघन तलाशी होगी। तलाशी के पश्चात आपकी बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक के बाद आपके पास आपका जो बैच नंबर है, आपकी शिफ्ट और आपका सीट नंबर आपको अलॉट होगा। वो बेकायदा प्रिंट होकर के आपके ही प्रवेश पत्र को चिपका दिया जाएगा। इसके बाद आपको आपकी लैब बता दी जाएगी, वो लैब भी उसमें लिखा होगा। आप जाइए, उस लैब में जा करके वेटिंग एरिया में आप वेट करेंगे। वेटिंग एरिया में वेट करने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि टाइपिंग हो रही है। मेरे मामले में जी, जी, वो इसलिए वेट कराते हैं आपको कि आप पहले रिलैक्स हो जाए, क्योंकि आप थके हारे कैसे आए हैं, नहीं आए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखिए मित्रों, ये एकदम फैक्चुअल रिव्यू दे रहे हैं कि बच्चों को पैनिक होने से जितना बचाया जा सकता है, बहुत आयोग उसमें पूरी तरीके से तत्पर है। पूरी तरह तत्पर है। और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि एक भ्रांति हमेशा से रही है कि सरकार को टाइपिस्ट नहीं मिलते हैं। इस बार ऐसा होगा कि सरकार को टाइपिस्ट मिलेंगे। सरकार को छांटना होगा टाइपिस्ट भी कौन अच्छा है और नंबर भी किसके अच्छे। जी, बिल्कुल। टाइपिंग एरिया, वेटिंग एरिया में आप जाने के बाद आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद आप उसी वेटिंग एरिया जो बना हुआ है उसी के भीतर आपके वॉशरूम है। वहीं आप जो फ्रेश होना हो, जो भी करना हो आप करिए। पानी पीने की मुद्दे लीजिए। जो भी लोग वहाँ पे हैं निरीक्षक, वो सारे आपको लगातार बताते रहेंगे कि आप रिलैक्स हो लीजिए। 10 मिनट बाद आपको जाना है, 15 मिनट बाद आपको जाना है। आप रिलैक्स होने के बाद आप वहाँ जाएंगे। आपको सारे इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन बताए जाएंगे। 1 बार नहीं बताए जाएंगे, 2 बार नहीं बताए जाएंगे, 3 बार नहीं, कम से कम आधे घंटे चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितना एफर्ट लगा रहे हैं आयोग के लोग। आप एकदम निश्चिंत ये बहुत ही सराहनीय कदम है आयोग, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। और उसके बाद अगर कोई भी समस्या आती है, वैसे तो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, सारी बातें मुझे बताना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि आप भी वहाँ जा कर के कुछ सीखें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी भी विषम परिस्थिति में
CPU बंद हो जाता है, माउस काम करना बंद कर देता है। ऐसा हुआ, मेरे बगल में एक महिला थी, उनके साथ ऐसा हुआ। देखिए कितना बढ़िया नॉलेज मिल रहा है आप लोगों उन्होंने को। बोला, लेकिन हाँ वहाँ ये पहले बोल दिया गया था कि अगर बीच में किसी भी प्रकार की कुछ भी ऐसी स्थिति पैदा होती है, गंभीरता होती है, तो आप हैंड अप करके मुझे आप केवल हैंड अप कर दीजिएगा, आपके पास आपकी टीम पहुँच जाएगी। और आपका जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, जितनी टाइमिंग है, आपको उसके बाद ही आपका स्टार्ट होगा। सो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे इस बात को लेकर के, यदि आपके साथ ऐसा होता है। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि ऊपर रोल नंबर आपका होता है, रोल नंबर के पश्चात आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ अमूमन क्या होता है कि हम लोग को डेट, मंथ और ईयर डालते हैं, वहाँ पे आपको पहले ईयर डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर डेट डालना है। ठीक, पिन होगा, पिन वो आपको बताएंगे, वही बताएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों के पिन अलग होते हैं। पिन अलग होते हैं, हाँ। वो बताएंगे आपको। जैसे ही आप पिन डालेंगे, उसके बाद आपका डेमो स्टार्ट होगा। डेमो स्टार्ट होगा, आप आराम से डेमो कर लीजिए, एक मिनट का डेमो, ताकि आपके, और वो डेमो ऐसा रहेगा, ऐसे लाइन रहेंगे जिसमें आपका नंबर की से लेके अल्फा की तक, हाँ, सारे कीबोर्ड के सारे फैक्ट चेक हो जाए। ठीक ठीक, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता। हाँ हाँ, डाउट चेक हो जाएगा आपका कीबोर्ड सही है कि क्या है। ठीक ठीक ठीक। ओके, उसके पश्चात फिर वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपका इसके बाद होगा 1 मिनट के बाद आपका टाइमिंग होगा, फिर आप आराम से उसको रिलैक्स होकर करिए। आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, आपने जितनी मेहनत की होगी, वो तो आपके रिजल्ट में आपको स्वयं दिखेगा। जी जी। उसके बाद फिर वो ख़त्म होगा, फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर सेकंड टाइपिंग आएगी। कितना वेट करेंगे दोनों टाइपिंग के बीच कुछ में? नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर है, आप चाहें तो आप कर लें, लेकिन हमें चलना तो ऐसे है जैसे हाँ, बोलें। वो इंस्ट्रक्शन आप के चाहें हिसाब तो से। कर सकते हैं, लेकिन आप रिस्क क्यों लेंगे? हाँ, 5-10 मिनट का गैप मिल जाएगा दोनों में। कुछ नहीं मिलेगा। अब मैंने बोला ना, वो तो सॉफ्टवेयर है, तो आपने ऐसे किया, तुरंत दूसरी वाली टाइपिंग आ गई, हाँ। तुरंत डेमो स्टार्ट हुआ, 1 मिनट का डेमो करिए, तुरंत अपनी टाइपिंग कर लीजिए। लेकिन यही होगा कि आपके जो निरीक्षक हैं वो कहेंगे देखो बहुत तेज भाग रहा है। हाँ अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो कहेंगे देखो बहुत तेज भाग रहा है। हाँ, नहीं आपने सही क्यों बात किया? है। मैंने तो आपसे बोला नहीं। बोला नहीं, तो उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हाँ, चलना होता आराम है। से आप भी रिलैक्स हो जाए। हाँ हाँ। उसके बाद आप हिंदी की टाइपिंग आपकी आएगी। अगर आप कुछ ही दोगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हिंदी के मंगल के हैं, आप अल के साथ शिफ्ट दबाएंगे, आपकी फॉन्ट हिंदी में। देखिए मित्रों, मैं भी 15 दिसंबर को टाइपिंग दूंगा, मेरा कुर्ती देव पे है, तो मित्र बहुत अच्छी जानकारी दे रहा है। आराम से उस चीज़ को कर लीजिए, सेम इंग्लिश की तरह वो हिंदी होगी। हाँ। उसके बाद आप फ्री हैं, अपना बैच बना के बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, कितनी लाइन वगैरह का कोई आपको, खैर आपकी तो लाइन बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके लाइन विषय। का देखिए, मैं लाइन और इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताना पसंद करूंगा ना, ये उचित है, क्योंकि फॉन्ट साइज के ऊपर है आपकी हाँ। फॉन्ट साइज है। आप इस बात का ध्यान रखें कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पूरा इंटरफेस AR का है। देखिए, AR टाइपिंग ट्यूटर की ये बात कर रहे हैं मित्र हमारे। टाइपिंग ट्यूटर एक पद ऊपर ही है, एक अच्छा, मतलब एक स्टेप ऊपर ही है, मॉडर्न है और मॉडर्न यहाँ पे है, आप लगातार पास हो रहे हैं, आप वहाँ आराम से पास। कर लेंगे। और अगर आप कहेंगे एकदम इक्वल की बात, तो वो सोनी टाइपिंग। हाँ, देखिए, इन दोनों इंटरफेस में मैंने काम किया है। इन दोनों के मिड का है। पहले तो ये दोनों सॉफ्टवेयर वैसे नहीं थे, लेकिन क्योंकि हमसे ज़्यादा अपडेट, हाँ, अपडेट हो गया है इधर बीच। तो लोगों ने वो चीज़ को किया है। और यूं ही करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हाथ को बचाएं जब तक टाइपिंग ना हो, और उसके बाद फिर भविष्य आपके हाथ। ठीक है मित्रों, ये रहा रिव्यू, देख लीजिए, हमें भी देख लीजिए। इंटरव्यू लेने वाले जो हमारे मित्र हैं, और उनसे मैं ले रहा हूँ। बहरहाल इंटरव्यू तो मैं ले रहा हूँ, देखिए हमारा भी देख लीजिए थोड़ा। मैं इनका इंटरव्यू ले रहा था, ये लखनऊ में आए थे, हमारे मित्र हैं। हम लोग रहा गया, आराम से खाया पिया गया, और एकदम रिलैक्स होके बिना पैनिक हुए आइए। अपना जितनी जिसकी क्षमता है वो कल उसको वही मदद करेगी, जिस भी डेट में जिसकी टाइपिंग है। तो आप लोग एकदम फुली मस्ती से आइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। जीवन का अंत यही नहीं है, बहुत कुछ है। आप लोग इसी तरह लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलेगी। वेल डन। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ।